हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालोम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? अपनी जो सीरीज चल रही थी वो परसेंटेज चल रही थी और परसेंटेज की कुछ क्लासेस हमारी हो गई, यानी बेसिक 1 हमारा कंप्लीट हो गया, बेसिक 2 हमारा कंप्लीट हो गया और उसकी हमने कुछ प्रैक्टिस करी थी। आज वाली क्लास में हम बेसिक 3 स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बेसिक 4 एक छोटा सा कंसेप्ट और है और उसके बाद मैं आपको शीट दूंगा 25 क्वेश्चन की, जैसे हम हमेशा देते हैं। और उसके अंदर आपके बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 और बेसिक 4 जो आपने सीखा है उसको अप्लाई करके आप कुछ कंपटीशन में आए हुए 25 क्वेश्चंस मैंने उसमें से सेलेक्ट करे हैं, उनको आप यूज सॉल्व करके देखना। और इस पे स्क्रीनशॉट से भी ले लेना और टेलीग्राम पर अगर आप ज्वाइन हो या नहीं है तो अब आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना। तो आप टेलीग्राम से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एक नोट्स की तरह वो मिल जाएंगे। क्लियर है? तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास है हमारी बेसिक 3। क्या चीज है बेसिक 3 और कैसे हम इसको यूज करेंगे उस पर बात कर रहे हैं। आज वाली क्लास है हमारी बेसिक 3। क्लियर है बच्चों? आप बेसिक 3 को समझने के लिए एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बोल रहा हूं। एक आप बोलते जाएं या सॉरी बोलते हुए लिख सकते हैं तो लिख लें, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं। तो एग्जाम्पल 1 है और उसको सॉल्व करते समय हम बेसिक 1 बेसिक 3 के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है हम उसको देखेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन है एक छोटा सा। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो दोनों संख्या, या मैं ऐसे बोलूं कि पहली संख्या दूसरी संख्या एक मिनट बच्चे, पहली संख्या दूसरी संख्या का से क्या अनुपात है, क्या अनुपात है। आपको अनुपात बताना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, किसी संख्या का 40%, किसी की जगह आप पहले भी बोल सकते हो कि पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से क्या अनुपात है, यानी इन दोनों का आपको अनुपात बताना है, पहली का दूसरी से। क्लियर है भाई? आप अपना बेसिक अपन समझ रहे हैं 3 के लिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कुछ चीजें, जैसे पूरी मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगी। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया, अलजेब्रा, काफी जगह मैं अब आपको सॉल्व करूंगा जब आपको पता चलेगा। ये एक वर्ड है बराबर, इसको आपको ध्यान रखना है। कहीं भी आप डीआई जब सॉल्व करते हो वहां पर ये यूज होगा। बराबर है, परसेंटेज वाइज डाटा दे रखा है, परसेंटेज वाइज बता रखा है कि बराबर है। पहली संख्या का 40% बराबर है दूसरी संख्या के 60%। अगर आप खुद देखो तो मुझे ये बताओ कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, पहली संख्या बड़ी है या दूसरी संख्या बड़ी है। अपने दिमाग में विचार लाओ कि पहली संख्या बड़ी है या दूसरी संख्या। तो कुछ बच्चे इस आंकड़े को देख के बोलते हैं सब दूसरी संख्या बड़ी। दूसरी संख्या नहीं बड़ी है, पहली संख्या बड़ी है। पहली संख्या क्यों बड़ी है? क्योंकि उसका छोटा सा प्रतिशत 40% दूसरी संख्या के एक बड़े प्रतिशत के बराबर 60% के बराबर है। तो बड़ी कौन सी होगी? पहली संख्या। इनका रेशो प्राप्त करने के लिए हमेशा आपको क्या करना है? रिवर्स करना है। 60 को आप यहां पर ले आओ और 40 को यहां पर ले आओ, तो आराम से आप बोल सकते हो 3:2। यानी पहली संख्या हमेशा 3 अनुपात में होगी और दूसरी संख्या 2 अनुपात में होगी, अगर ये डाटा अपने पास अवेलेबल है। यही हमारा आंसर है।
अब मैं आंसर को वेरीफाई करने के लिए बगल में पहली संख्या को कि जो अनुपात में 3 है मैं 300 मान लेता हूं। आप कुछ भी मान सकते हो 30 इसी रेशो में। और दूसरी संख्या को अपन मान लेते हैं 200, अगर इसको 3:2 में है। पहली संख्या का 40% निकाल, 40% को बोलते हैं 2/5, तो अपने पास आएगा 120। और दूसरी संख्या का 60% निकालते हैं, 60% को क्या बोलते हैं 3/5, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 120। तो दोनों क्या हुए, बराबर हुए। यही क्वेश्चन बोलना चाह रहा है। क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना, जब भी लगे कि इस वाले क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में बराबर बता रखा है और परसेंटेज से उनको रिलेट कर रखा है या अनुपात से उनको रिलेट कर रखा है, तो आप हमेशा रिवर्स कर दें। रिवर्स करते ही आपको उन संख्याओं की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी एज अ रेशो या और कोई तरीके से। क्लियर है? वैसे टेक्निकली जो आप करते हो ऐसे करते हो, जैसे पहली संख्या का 60% बराबर है दूसरी संख्या के, सॉरी, पहली संख्या का 40% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है। अपन ये करते हैं, पहली संख्या को इधर ले आते हैं और दूसरी संख्या को उसके नीचे ले जाते हैं। 60 वहीं पर रहेगा और 40 यहां पर जाएगा, तो इधर आ जाएगा अपने पास 3:2। क्लियर है? ये आपके पास हो गया 3:2। वैसे आप इस चीज के चक्कर में ना पड़ के रिवर्स घुमा दो, आपका आंसर आ जाएगा। और 2 से अधिक संख्या हो तो फिर वो आप बटे में ले लो, 1/2, 3/4, जैसा भी आप अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। तो आप इस वाले जो पहला एग्जाम्पल है इसको आप एक बार उतार लें। बेसिक 3 का एक एग्जाम्पल है, इसको आपने उतारा कि कैसे हमें करना है, क्या चीज हमें देखनी है, वो आपको चीज समझ आ गई होगी। क्लियर है? एक और एग्जाम्पल जो आपको सॉल्व करना है, और फिर 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर अपन अपनी शीट पर आते हैं और शीट से कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्लियर है? तो मैं अब दूसरा एग्जाम्पल आपको लिख रहा हूं, तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, और दूसरा एग्जाम्पल मैं बोल भी रहा हूं और लिख रहा हूं, आप समझ लेना। एग्जाम्पल 2, आज की क्लास का एग्जाम्पल 2 इसी तरह का है कि प्रथम संख्या का 25% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। क्लियर है? तो आपको बताना है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है। प्रथम संख्या का 25% दूसरी संख्या के 75% के बराबर है। क्लियर है? तो आपको बताना है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत छोटी है। क्लियर है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बराबर के बारे में। बराबर वर्ड आएगा तो आप बोल सकते हो सबसे पहले ये चीज देखनी है, या एक बार आप खुद अटेम्प्ट करो, फिर मैं बता रहा हूं। एक बार पॉज करके आप अटेम्प्ट करो और फिर देखते हैं। क्लियर? मैं अब इसे सॉल्व कर रहा हूं, पॉज कर लिया हो, पॉज को देखने के बाद आपको बता रहा हूं। तो आप यहां पर 25 लिखोगे बराबर 75, तो आप रिवर्स घुमा दो 3:1, क्योंकि 75 और इधर चला जाएगा तो 25 से कटकर 3:1 आएगा। अब आपको जो ये लास्ट लाइन है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी छोटी है, 2 छोटी है। किससे छोटी है? खुद से तो छोटी हो ही नहीं सकती, तो खुद तो 1 है। सामने वाले से ही छोटी हो सकती है या सामने वाले से बड़ी हो सकती है, तो सामने वाला क्या है, 2 है, वो सॉरी 3 है। और इसको आपको प्रतिशत में बताना है, आपको याद रखना है 66 2/3 प्रतिशत आपका आंसर होगा। क्लियर है? और याद नहीं रहे और आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर लाओगे, लेकिन याद रहेगा तो काम आसान होगा। बच्चे जो इसमें गलत करते हैं, क्या क्या गलती होती है, एक तो ये कि ये
कई बार जल्दबाजी में ये क्वेश्चन की लास्ट लाइन नहीं पढ़ते। स्क्रीन पर देखो ये वाली लास्ट लाइन, कौन सी लाइन? दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत छोटी है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी छोटा बड़ा कम ज्यादा पूछे तो आपको क्या देखना है? अंतर। स्क्रीन पे देखो अंतर देखना है, और यहां पर अंतर कितने का है? 2 का। कई बच्चे यहां तक भी पहुंच जाते हैं और गलती से, मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं, वो क्या करते हैं, 2 ऊपर लिखते हैं और नीचे 1 लिख देते हैं, खुद से ही रिलेट करा देते हैं। जबकि हमेशा किससे कराना है? सामने वाली से रिलेट करना है, सामने वाली से। आपको बताना है कि ये जो दूसरी संख्या 1 है, ये पहली वाली संख्या से कितनी छोटी है? 2 छोटी है। और जो पहली वाली संख्या है वो कितनी है? 3 है। और उसको फिर इस तरह सॉल्व करना है। तो आप अपनी मिस्टेकों को चेक करो कि क्वेश्चन आते हुए भी आप लास्ट वाले स्टेप में गड़बड़ कर देते हो, और इस चीज को आपको समझना है। अगर आपने ऐसे गड़बड़ करी तो दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। क्लियर? मैं उम्मीद करता हूं इस बात को आप समझ रहे होगे। ये बेसिक है, बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखा रहा हूं। फिर बहुत बड़े क्वेश्चनों में छोटी छोटी लैंग्वेज आती हैं, क्वेश्चन आपका आधा पर्दा सॉल्व हो जाता है, लास्ट में फिर आपको दिक्कतें आ जाती हैं। आप बेसिक को समझें, किसको नीचे लिखना है, किसको ऊपर लिखना है, कब अंतर देखना है, कब नहीं देखना। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करा है, और अब आप मैच कर सकते हैं जिन लोगों ने सॉल्व करा और जिन्होंने नहीं करा वो इसको सॉल्व करने का तरीका देखें, लैंग्वेज को देखें, अच्छी तरह समझें और फिर आगे बढ़ें। जो बच्चे आज वाला ही वीडियो से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने काफी और वीडियो डले हुए हैं, परसेंटेज के 6-7 वीडियो डले हुए हैं, वहां से स्टार्ट करें। नंबर सिस्टम को समझें, फास्ट कैलकुलेशन बढ़ाएं। इन सभी वीडियो को देखते चले जाएं, तभी आपको समझ आएगा। परसेंटेज तो अगर आपने पहले से नहीं समझा है तो नहीं आएगा, पहले बेसिक को आपको कवर करना ही पड़ेगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल अपना एक और लेते हैं, एग्जाम्पल 3। पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? क्लियर है? तीसरा एग्जांपल अपना कि पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? सबसे पहले ये जो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, इस पर आपको ध्यान रखना है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत। अब की बार कम ज्यादा नहीं पूछा, कम कितनी है ज्यादा कितनी है, तो अंतर आपको नहीं निकालना। तो पहली संख्या का 50% दूसरी संख्या के 40% के बराबर है। तो आप रिवर्स कर दें, और रिवर्स करने पर अपने पास आ जाएगा 4 और 5। अब की बार पूछा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो आप 80, अगर याद रहे 4/5, नहीं तो फिर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 80 आएगा। क्लियर? इसलिए कह रहा हूं कि जिन भी बच्चों ने अपनी पहले क्लास नहीं ली हैं वो प्रॉपर पीछे की वाली क्लास लें, जिससे ये समझ आएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि जहां पर भी बराबर वर्ड होगा तो उसको हम यूज करते हैं, इस वाले बेसिक 3 को यूज करते हैं। रिवर्स घुमाते परसेंटेज में आंकड़ा होना चाहिए या रेशियो वाइज आंकड़ा होना चाहिए। अब हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक 3 पर जो प्रैक्टिस हम करेंगे वो देख लेते हैं एक बार। पहला क्वेश्चन बेसिक 3 का कि 20% ऑफ ए 50% ऑफ बी इक्वल, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी। ए का 20%, सॉरी ए का 20% बी के 50% के बराबर है। तो ए का कितना प्रतिशत बी है, यानी बी के बारे में बताना है, किस बेस पर? ए के बेस पर बताना है। आप एक बार सॉल्व करें
और देखें अपना आंसर क्या आता है। तो देखें बच्चे, ए का 20% बाय बी के 50% के बराबर वर्ड है, तो हम रिवर्स करेंगे। अब बी का परसेंट बताना है, तो किस बेस पर बताना है? 5 पर, खुद के बेस पे नहीं, 5 पर। और अगर आपको याद हो तो इसे 40 बोलते हैं, अगर याद नहीं है तो आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और ये फिर 40 आएगा। क्लियर है? मैं उम्मीद करता हूं ये ज्यादातर बच्चों का आंसर सही होना चाहिए और हुआ होगा। सेकंड क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। If a 8% of x is same as 4% of y, then 20% of x is the same as। यदि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% किसके बराबर होगा? ऑप्शन में से चूज करना है। तो एक बार पॉज करें, क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और फिर इसका आंसर, मेरा वाला आंसर आप देखें। देखो, x का 8 सॉरी x लिखा, नीचे लिख दो 8%, y के 4% के बराबर है। तो आपको चीज समझ आई गई होगी कि रिवर्स करना है, और रिवर्स करने पर अपने पास ये 1:2 में आ जाएगा। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि x का 20%, पहले तो x का 20% आपको पता लगाना है। तो x अपना 1 रेशो में है, तो आप x को क्या बोल सकते हो? 100 बोल सकते हो, 10 बोल सकते हो, कुछ भी। और इसका अगर आप 20% निकालोगे तो 20% 20 होता है। अब y, अगर x को आपने 100 माना है तो इसी y अगर 2 रेशियो में तो उसको 200 मानना पड़ेगा। और इस 20 को परसेंटेज वाइज बताना है कि 220 कितना परसेंट होगा, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कितना होगा, 10%, यानी y का कितना होगा, 10%। क्लियर है? ये छोटे छोटे से आप क्वेश्चन कर रहे हो जो बड़े क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। ये कंसेप्ट लेकिन अगर आता होगा तभी आप काम में ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 60% ऑफ ए इक्वल टू 40% ऑफ बी, देन ए और बी का रेशियो बताना है। सभी बच्चे आसानी से इसको कर सकते हैं, और पॉज करके आप आंसर चेक कर लेना। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि सभी कर लेंगे। तो 60% आपने यहां लिखा, 40% आपने यहां लिखा, बराबर का निशान लगाया और रिवर्स करते ही अपना आंसर आपने प्राप्त कर लिया। तो आपका आंसर है 2:3। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसी टाइप का थोड़ा सा और डाटा इसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिया है उन्होंने, जिससे कि आसानी से ना निकले। एक बार आप पॉज करके आंसर को निकालें और फिर मेरे आंसर से मैच करें। देखो, 30% ऑफ b माइनस ए, 80% ऑफ b प्लस ए इक्वल ए एंड बी का रेशियो निकालना है। यदि b माइनस ए का 30% बराबर है b प्लस ए के 18% के, तो a और b का रेशियो बताना है। तो वही जो तरीका है अपने पास, b माइनस ए लिख दो, कुछ चेंज नहीं करना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही करना। ऐसे लिख दिया, इसका 30% और इसका 18% बराबर है, तो रिवर्स घुमा दिया, यहां पर 18 जाएगा और यहां पर 30 आ जाएगा और एक रेशो मिल जाएगा। रेशो आपके पास हो जाएगा 3:5। लेकिन रेशो नहीं पूछ रहा, क्योंकि ये रेशो तो रेशो पूछ रहा है, लेकिन ये वाला जो रेशो b माइनस ए और b प्लस ए का है। अब आपको क्या करना है कि b माइनस ए इज इक्वल टू रेशो में कितना है, 3, और b प्लस ए इज इक्वल टू में रेशो कितना है, 5। आप इक्वेशन को ऐड कर दो तो 2b आ जाएगा, ये अपने पास खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा और b कितना हो जाएगा, 4। अगर b 4 है और a माइनस करने पर 3 आ रहा है, तो a कितना होगा, 1, यानी a अब पास आ जाएगा 1। क्लियर है? अब आपसे जो चीज पूछ रहा है वो पूछ रहा है a रेशो b, a रेशो b। तो a 1 है और b अपने पास कितना है, 4, यानी आपका आंसर होगा ये। क्लियर है?
आप चाहो तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हो। जब भी आपको बड़ी वाली संख्या इनमें से ज्ञात करनी है, यहाँ पर b बड़ी वाली संख्या है, तो दोनों रेशों को आप जोड़कर यानी 5 + 3 बटा 2 कर दो तो आपके पास डायरेक्ट चल जाएगा। और छोटी वाली संख्या क्या करनी है, तो दोनों के अंतर को, रेशो के जो अंतर है उसको कर लो और यहाँ पर 1 आ जाएगा। इस तरह आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, ये डायरेक्ट निकालने का तरीका है। नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? अब देखो भाई, उसी टाइप का क्वेश्चन है, पॉज करें, आंसर लाएं और देखें कि कितने बच्चे सही कर पा रहे हैं। देखो भाई, a + b और a - b, इसका 40% बराबर है इसके 60%। रिवर्स घुमाएं, 3:2, 60 इधर आएगा, 40 आएगा, काट देंगे इधर। अब आपको पूछ रहा है कि आपको यहां पर ये दे रखा है, इसका आंसर निकालना है। कोई रेशियो वैसे टाइप का नहीं पूछ रहा, लेकिन कुछ बताना है किसका निकालना है। यहां लिख देता हूं 2a - 3b अपॉन a + b का निकालना है। इसका आपको आंसर निकालना है। a अपने पास कितना है 3, और यहां पर अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो अपने पास 6 आ जाएगी। b, सॉरी कहीं गड़बड़ हो रही है, a और 3b है और a + b आपको निकालना है। तो ये अपने पास आ रहा है, a अपने पास 3 है, b अपने पास कितना है। क्लियर है? कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है क्वेश्चन में। a + b अपने पास 40 आ गया। सॉरी, ये अपने पास अभी अपन ने a और b नहीं निकाला। अपन ने ये a + b का रेशो है, ये a - b का है, तो सबसे पहले तो a निकालो, तभी वैल्यू रख सकते हैं। तो 3 + 2 बटा 2 यानी अपने पास आएगा 2.5। और b निकालो, दोनों के अंतर को 2 से करो तो अपने पास क्या आएगा 0.1, पॉइंट हाफ, यानी हाफ को सॉरी हाफ या 0.5। अब अपन a दे रखा है, तो 2a को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो अपने पास कितना आ जाएगा 5। और 3b जो 0.5 है ये b है, तो अपने पास आ जाएगा 1.5। और नीचे आपको लिखना है 2.5 + आधा यानी 3। इधर अपने पास आ जाएगा 3.5, ऊपर माइनस करने पर ये 3 आ जाएगा। आप बोल सकते हो, पॉइंट हटा दो इसका, तो आप बोल सकते हो 7/6। तो आपका आंसर होगा 7/6। आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। याद रखना यहाँ पर a और b की पहले वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट मत करना। मैं जल्दबाजी में जैसे मैं कर रहा था अभी आपको, तो डायरेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले a और b की, चाहो तो इस तरीके से a और b की वैल्यू निकाल लो, या अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी तरीका बताया था दूसरा वाला, उससे आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बहुत आसान, बच्चों जैसा, मैं ही कर देता हूं क्योंकि आप लोगों को तो आ ही गया है। तो यहाँ पर 50% और ये 30% है, बराबर का निशान है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है, इसे मैंने ऐसे कैसे ले लिए 3:5। क्लियर? सभी का सही होगा। अब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन, और ये एसएससी सीजीएल का आया हुआ है। एसएससी सीजीएल का ये क्वेश्चन है, आपको देखना है 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार। किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर एक दलाल की आय अपरिवर्तित रहती है, तो उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई। एक बार आप सॉल्व करें और देखें। चलो देखो, अपरिवर्तित यानी बराबर, पहले जितना कमाता था अभी भी उतना कमाता है। बराबर का मतलब क्या लगा दोगे, बेसिक 3। और ये दे रखा परसेंटेज, पहले जो बेचता था उसका 4% मिलता था, अब जो बेच रहा है उसको 5% मिल रहा है, लेकिन आज भी उतना ही कमाया जितना पहले कमाता था, यानी बिक्री में कमी आई है। यानी आप ये बोल सकते हो कि पहले 4% और अब वाला जो है 5% आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां पर आपको 5:4 मिलेगा।
यानी पहले बिक्री अगर 4 होती थी उसकी, तो अब बिक्री कितनी होगी, सॉरी पहले बिक्री अगर 5 होती थी तो अब बिक्री कितनी होगी 4, तो कितने की कमी आई, 1 की कमी आई। 1 की कमी 5 यानी प्रीवियस वाले पर कितनी कहलाती है, 20%। तो ये आपका आंसर आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े किताबों में इसको बहुत बड़े लेवल पर, बड़े काफी एक पूरा पन्ना भर के ये आंसर आएगा आपको। यही वाला कंसेप्ट आपको, ये जो अभी आपने करा है, यही डीआई में काम आएगा और क्वेश्चन बहुत आसानी से किया जा सकता है। मैं इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म और समझा देता हूं कि, और मैं आपको एक अच्छी तरह से, और इस चीज को करना इससे है, लेकिन आपको मैं एक चीज समझाता हूं। जैसे पहले 100 रुपए का माल बेचता था तो उसे 4% कमीशन मिल जाता था, यानी 4 रुपए मिल जाते थे। आज भी उसे 4 रुपए मिले, लेकिन आज कमीशन उसका कितना है, 5%। यानी जो 4 रुपए हैं वो परसेंटेज वाइज 5 है, यानी आज बिक्री कितनी हुई, 80। 80 का 5% ही क्या होगा, 4 होगा। तो पहले 100 का माल बेचता था, अब 80 का बेचता है, कितने परसेंट की कमी आई, आप बोलोगे 20% की कमी आई। इससे हमें क्वेश्चन समझने का तरीका मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है, दिया है कि ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% आपस में बराबर है। अब की बार 3 है, 2 में तो आपने रिवर्स कर दिया था, 3 में क्या करना है वो देखना है। उनकी आय, टोटल आय 7800 है, तो बी की आय बतानी है। एक बार आप अपने लेवल पर करें और फिर मेरा आंसर देखें। देखो, ए है, बी है, सी है, इसका ए की आय का 10%, बी की आय का 15% और सी की आय का 20% आपस में बराबर है। अगर बराबर है तो अब रिवर्स तीनों को कैसे करना है, रेशियो, अभी हमने अनुपात वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं 10% को क्या बोलते हैं, 1 बटा, और 10% को आप क्या बोलोगे, वैसे क्या बोलोगे, 1 बटा 10। 20% को आप क्या बोलोगे, 2 बटा 20, सॉरी 15% को, और 20% को बोलोगे 1 बटा 5। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो आपका ये बटे में दे रखा है, आप इस बटे को रिवर्स लिख दो, 1 बटा 10 की जगह 10 बटा 1 लिख दो, 3 बटा 20 की जगह 20 बटा 3 लिख दो, और 1 बटा 5 की जगह 5 बटा 1 कर दो, रिवर्स कर दो। अब ये 3 हटाने के लिए एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो या सभी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां पर 30 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। ये इनकी आय का अनुपात हो जाएगा, और इसको काट लो, 6, यहां पर 4 और 3 आएगा। क्लियर, ये इनकी आय का अनुपात है। मैं इधर थोड़ा सा बगल में चीज समझा रहा हूं कि ए की आय 6 अनुपात में है, तो 6 को मैं एक बार 600 बोल लेता हूं। बी की आय 4 अनुपात में है, तो इसको 400, और सी की आय 300 ले लेता हूं। मैं समझाने के लिए आंसर को कैसे निकालना है या कैसे चीज हो रही है उसका कर रहा हूं। तो यहां पर ए का 10% कितना होगा, 10 होगा। क्लियर है, बी का 15% कितना होगा वो देखें, बी का अपने पास 60, 10% है, 1 मिनट, यहां पर बराबर है क्या है, और इसका 20%, हाँ ये 60 ही होगा, 10%। ये अपने पास 1/5 है, ये अपने पास कितना होगा, 60 होगा। यानी तीनों की ये आय जो है वो, इनका परसेंटेज हम निकालते हैं, बराबर निकालते हैं। मैं फिर समझा रहा हूं, अभी मैं मेरे पास एक और तरीका है, लेकिन वो रेशियो के चैप्टर से ही हो सकता है, रेशियो का मैकेनिज्म समझ में आए। और वैसे मैं कर रहा हूं कि 10% को सबसे पहले हम ऐसे लिख दें, 15% को हम बराबर के पहले अभी विदाउट परसेंटेज लिख दें, और 20% को अब क्योंकि यहां पर बराबर का निशान दे रखा है, यानी ये आपस में बराबर हैं, तो आपको रिवर्स करना होगा। अब रिवर्स किसको करें, तो 3 है, 2 होते तो ऐसे घुमा देते। तो आप 1/10 को रिवर्स कर दोगे कितना आ जाएगा, 10/1। 3/20 को रिवर्स कर दोगे कितना आ जाएगा, 20/3। और 1/5 को रिवर्स कर दोगे कितना हो जाएगा, 5/1। अब ये अनुपात आपके पास हो गया। अनुपात को बटे में ना लिखकर हम अगर सिंपल लिखना चाहें तो नीचे क्योंकि एक में 3 लगा हुआ है, तो सभी एलसीएम 3 लेकर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो,
इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये तो हो जाएगा 30 और ये 3 कट जाएगा 20 और ये 15 हो जाएगा। ये इनकी आय का अनुपात है। सबसे पहले तो आय का अनुपात निकाल लिया। अब तीनों की आय का योगफल कर लो, 13 आ जाएगा। और तीनों की आय आपको टोटल कितनी बता रखी है, 700, और ये अपने पास कट कर कितना आएगा, 600। एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600। आपको बतानी है बी की आय, और बी के लिए अब आप 600 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2400। इसका मतलब इसका आंसर अपने पास आ जाएगा 2400। एक बार इसको रिवाइंड करके देख लेना या फिर समझने की कोशिश करना। जब रेशो चैप्टर आएगा तो मैं इसको एक और तरीके से उस टाइम कराऊंगा, जब वहां पर मिक्स अनुपात को कैसे सॉल्व करते हैं उस पर बात होगी। अभी आपका इस तरह सॉल्व करना है, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर परसेंटेज चल रहा है और हम अभी परसेंटेज पर ही फोकस रखना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये अपना चैप्टर हो गया बेसिक 3 का, और इसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए। आज वाली क्लास में अभी मैं फिलहाल आपको एक छोटा सा कंसेप्ट और सिखाना चाहता हूं। बहुत छोटा सा है, थोड़े से 2 या 3 एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? उसको और हम सॉल्व कर लेते हैं इसी क्लास के साथ, जिससे कि हमारा वो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैं इसको नाम दे देता हूं बेसिक 4। बहुत सिंपल सा है, कैलकुलेशन को कई बार कम कर देता है। बेसिक 4 ले लेते हैं इसको। अब एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक मैं क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, इस पे मैं लिख के लाया हूं आज, तो उस क्वेश्चन को एक बार करते हैं। इंग्लिश में क्वेश्चन है, मैं फिर उसको हिंदी में बोल दूंगा, पेपर में इंग्लिश में ही आया हुआ था। देयर आर 2 टाइप्स of animals in a room. Some are cats and some are dogs. Each cat takes 7 biscuits and each dog takes 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten, by 45 animals, then find out number of dogs. देखो भाई, there are 2 types of animal in the room. Some are cat, some are dog. Each cat taken 7 biscuits, each dog taken 9 biscuits. If 355 biscuits are eaten by 45 animals, find the number of dogs. एक कमरे में कुछ बिल्लियां कुछ कुत्ते हैं, प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है। यदि टोटल बिस्कुट 355 खाए गए हों 45 जानवरों द्वारा, तो यानी टोटल कुत्ते और बिल्लियां 45 हैं, तो डॉग्स आपको बताना है। ये वाला जो बेसिक 4 है, इसका मतलब है इसमें कहीं परसेंटेज का जिक्र नहीं है अभी तक इस क्वेश्चन में, और परसेंटेज में हम इसको लेके चल रहे हैं। इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। देखो हमारे पास, ये आपने घर पे भी करते हो, आप क्या करते हो, कभी बांटने के लिए होता है, आप भाई बहन हो, दो भाई बहन हो या 3 भाई बहन हो,
और कुछ मिठाई आ गई है और आपको चाहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन की जाए, तो अपन ऐसा करते हैं कि सभी को कुछ मिठाई बराबर बराबर संख्याओं में दे देते हैं, फिर बची हुई चीज को वापस बांटते हैं। बिल्कुल वैसा ही है कि अगर मेरे पास 45 एनिमल्स हैं तो इसमें कुछ बिल्लियां हैं और कुछ डॉग्स हैं, कुछ कैट्स हैं और कुछ डॉग्स हैं। अपन मान लेते हैं कि आपको ये पता है बिल्लियां 7 बिस्किट खा रही है और कुत्ते 9 बिस्किट खा रहे हैं। आप ये बोल रहे हो बिल्लियां 7 खा रही हैं, कुत्ते 9 खा रहे हैं, तो मैं 7 + 2 लिख सकता हूं कुत्तों के लिए। आप ये भी बोल सकते हो कि सारे जानवर 7 तो खा ही रहे हैं, तो आप अगर बिस्कुट बांटना चाहो तो कुत्ते और बिल्लियों को एक बार सभी को 7-7 बिस्कुट दे दो, और टोटल अगर 45 अपने पास जानवर हैं तो यहां पर मल्टीप्लाई करके आप देख लो, तो अपने पास 315 बिस्किट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अगर अपन सभी को 7-7 दे दें। अगर 355 में से 315 बिस्किट हम दे चुके हैं तो हमारे पास कुछ बिस्किट अभी शेष हैं, तो ये बिस्किट जो शेष हैं ये कितने हैं? 40। क्लियर है? माइनस करके पता चल जाएगा। अब ये किसको डिस्ट्रीब्यूट करने? ये कुत्तों को ही डिस्ट्रीब्यूट करने, और प्रत्येक कुत्ते को कितने देने? 2। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो अपने पास डॉग कितने हो जाएंगे? 20। यानी कुत्ते 20 हैं और बिल्लियां कितनी हैं? 25। इस तरह हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को आप यानी इस बंटवारे को समझें और इसका प्रतिशत में यूज करें। क्लियर है? आ रही बात समझ में? इसका आप प्रतिशत में यूज कर सकते हैं। ये एक तरह का सब्स्टिट्यूट है, एलिगेशन जो मिश्रण होता है उस जैसा है। उसकी जगह अगर कोई मिश्रण से नहीं करना चाहता तो ये इस तरीके से किया जा सकता है। मिश्रण की जगह ये भी लग सकता है हर मिश्रण वाले क्वेश्चन में। जहां पर भी आपको लगे कि कैलकुलेशन वाइज कुछ हैवी मिश्रण बन रहा है तो वहां पर आप इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो और इससे क्वेश्चन किया जा सकता है। इसका मैं एक परसेंटेज का क्वेश्चन जो एसएससी में आया हुआ है मैं उसको करवा रहा हूं एक आज की क्लास का, वो लास्ट क्वेश्चन होगा। सिंपल सा ये कैलकुलेशन के रूप में काम आता रहेगा। तो ये क्वेश्चन आप लिखें एक बार, मैं इंग्लिश में है ये क्वेश्चन, मैं आपको लिख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 600 if males are increases by 5% and female are increases by 9%, then population will become 6,500 after 1 year. Find the numbers of males. ओके, फाइंड द नंबर्स ऑफ मेल। अब देखें भाई, एक शहर की जनसंख्या 6000 है, अगले साल 5% पुरुष बढ़े और 9% महिलाएं बढ़ी। इस प्रकार कुल शहर की जनसंख्या 6500 हो गई एक साल बाद। तो प्रारंभ में पुरुषों की संख्या क्या थी? तो आपकी शहर की जनसंख्या 6000 है जो बढ़कर कितनी हो गई? 6500 एक साल में, यानी 500 बढ़ गई। इसमें मेल यानी पुरुष 5% बढ़े, फीमेल यानी महिलाएं 9% बढ़ी। क्लियर है? यानी आप ये बोल सकते हो कि 5 + 4%, तो पूरा शहर अपना 5% तो बढ़ा ही बढ़ा है। तो 6000 का आप 5% निकाल लें तो 300 आ जाएगा।
जबकि शेयर बढ़ा कितना है 500, क्योंकि अभी 4 के बारे में और पता लगाना है। 200, 500 में से 300 का हिसाब मिल गया, 500 में से 300 का हिसाब मिल गया। और जो ये बचे हुए 200 हैं, ये जो बचे हुए 200 हैं ये महिलाएं हैं, और महिलाएं जो बची हुई 200 हैं ये परसेंटेज वाइज कितनी डाटा है 4 का, 100 से मल्टीप्लाई करते पूरी महिलाओं की संख्या आपको मिल जाएगी, और वो कितनी हो जाएगी 5000। प्रारंभ में महिलाएं 5000 थी, लेकिन आपसे मेल पूछ रहा है, तो 6000 में से अगर महिलाएं 5000 थी तो पुरुष कितने हो जाएंगे 1000। क्लियर है? आ रही बात समझ में? आप आंसर चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हो कि आंसर अपन कैसे चेक कर सकते हैं या कैसे देख सकते हैं। वो देखो आप कि मेल कितने हो गए 1000। अगर ये 5% बढ़े हैं, 5% अगर बढ़े हैं तो मेल कितने बढ़ गए भाई 50, और फीमेल हैं अपनी 5000, और फीमेल बढ़ी है 9%, और 9% होता है 450। टोटल अगर आप देखोगे तो कितने हो गए टोटल 500, और 500 ही एक साल में बढ़े थे। इस तरह हम इस बेसिक का, बेसिक 4 बोल सकते हो इसे आप, परसेंटेज वाइज यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन परसेंटेज वाइज आपको अगर बांटना है, ये तो 2 है, 3 4 और भी जने, और आपको लगता है यार 10 तो सभी में कॉमन है, तो एक बार आप 10 का बांट दो सारा, और फिर जो बचा हुआ है उसको आप, उससे अपना जो भी आंसर है वो निकाल सकते हो। एक बार आप रिवाइंड करके इसको देख लेना। क्लियर है? जैसे जैसे बाकी क्वेश्चन आएंगे उनमें ये आता रहेगा, पूरी मैथ में ये यूज होता रहेगा, तब मैं इसको और बता दूंगा यार बेसिक 4 से हमारे को करना है। अब हमारी आज वाली क्लास से हमने आज हमने पूरे कंप्लीट कर लिए बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3, बेसिक 4, और अब हम उसके कुछ क्वेश्चन शीट्स में बना के लेके आया हूं जो प्रीवियस पेपर में आई है। उनको आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, और जिनके पास टेलीग्राम है या टेलीग्राम जिन्होंने डाउनलोड कर रखा है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना, मैं उस पर डाल दूंगा। क्लियर है? तो एक बार देख लें कि क्या क्वेश्चन है और कैसे है। देखो, मैं एक बार में स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो यहाँ पर अपन ऐसा करते हैं कि इसका स्क्रीनशॉट आप 3-3 क्वेश्चन का ले लो। 3 क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, 1 से 3 तक क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3, यहाँ तक एक स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? इसके बाद आप चौथा, पांचवा, छठा, सातवां का ले लो। अब आप 8th, 9th और 10th का ले लो। इधर आप 11, 12, 13, 14 और ये 15 है, शायद नंबर देख लेना, ये 15 है, 15 तक का ले लो। नंबरिंग थोड़ी सी गड़बड़ होगी, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप ये वाला जो 15 है, 15, 16, 17, 18, 19 तक ले लो। फिर आप 20, 21, 22, 23 तक ले लो, और नेक्स्ट वाले में आप 24 और 25 ले लो। बाकी लोग टेलीग्राम से पूरा का पूरा प्रॉपरली शीट ही आ जाएगी आपके पास 15, 25 तक की। 25 के अलावा क्या एक एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन है 26 तक की, और ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मैं आपको बता देता हूं कि एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये सारे बेसिक में। आपके पास कुछ इसके अंदर जैसे राजस्थान के कंपटीशन होते हैं, पटवार, इस टाइप के क्वेश्चनों के भी इसमें क्वेश्चन हैं 2-4। तो ये अभी बेसिक 1, बेसिक 2, बेसिक 3 और बेसिक 4 है। कल से हम, या कल वाली क्लास से हम हमारी परसेंटेज अब टॉपिक कर सकते हैं। तो आप खुद सोच लो कि 6-7 क्लास में तो हमने बेसिक समझा है,
और अब कितनी और क्लास होंगी, उनमें हम टॉपिक्स, एक एक टॉपिक पकड़ेंगे। टॉपिक मतलब कि आज इलेक्शन के क्वेश्चन होंगे, आज घोल घोल के क्वेश्चन होंगे, आज आप ग्रुप ग्रुप के क्वेश्चन करोगे। इस तरह बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनके आपको क्वेश्चन करने हैं। तो करते रहें, और आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दें। लाइक से थोड़ा सा क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम सही तरीके से चल रहे हैं। बाकी शेयर करें, जो भी बच्चे गाँव में हैं पढ़ने के लिए नहीं आ सकते सिटी के अंदर, उनको आप शेयर कर दें। और आप जो भी आपके कमेंट्स हैं वो डालें, और पढ़ते रहें, कंटिन्यू पढ़ें। इसीलिए मैं भी खुद ये क्लासेस आपको दिलवा रहा हूँ। आपको पढ़ना है और कुछ बनना है। क्लियर है? थैंक यू।